रज्जी की वजह से महादेव को इतना बड़ा धक्का लगा है कि वो सारे परिवार को पिकनिक वाली जगह पर ही छोड़कर अकेले अपने गाड़ी में बैठकर घर वापस आ जाते हैं। रज्जी की ड्रिंक में या फिर रज्जी को जो जूस पिलाया गया था उसमें मिलावट कर दी थी मोगरा और उसकी माँ लाजवंती ने, मैंने आपको बताया था, जिसकी वजह से रज्जी नशे में हो जाती है और अपनी जो उसकी शादी की सच्चाई थी वो बड़बड़ करके सब कुछ बता देती है, जिसकी वजह से बिल्कुल सदमे से में चला जाता है महादेव। सारा परिवार चौंक जाता है। महादेव के पास भागकर आता है, धीरज हाथ जोड़कर कहता है, बाबा प्लीज़ हमारी एक बार बात सुनो, ये जो रज्जी बोल रही है ना वो सच है, लेकिन जैसा इसने बताया है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रज्जी की ज़िंदगी खतरे में थी, वो बेहोश थी, वो अलग जगह पर थी, उसकी ज़िंदगी खतरे में थी, सामने पुलिस थी, तो वो सब कुछ ना जल्दबाजी में हुआ था, मजबूरी में करना पड़ा था, ज़बरदस्ती कुछ नहीं थी, सिर्फ रज्जी को बचाने के लिए। लेकिन महादेव कुछ सुनने को तैयार नहीं है, ना ही कुछ बोल रहे हैं और बड़ी बुरी तरीके से वो विद्या की तरफ घूरते हैं। विद्या कहती है, महादेव देव हमारी बात सुनो, घर चलो, हम तुम्हें सब कुछ सच सच बताते हैं, कुछ ऐसा नहीं है जैसा इसने बोला है। लेकिन महादेव को सुनने को तैयार नहीं है। एक बार बहुत कड़क सी आंखों से अपने बेटे धीरज की तरफ देखते हैं तो धीरज भी अपनी गर्दन नीची कर लेता है और विद्या भी अपनी गर्दन नीची कर लेती है और महादेव वहाँ से भागते हुए, रोते हुए, आंसू पोंछते हुए अपनी ब्लैक कलर की गाड़ी में बैठेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। सारा परिवार वहीं पीछे ही छूट जाता है। धीरे धीरे करके सभी लोग घर पहुँचते हैं और रज्जी की बड़ी बुरी सी हालत है। रज्जी को ले जाकर एक तख्त जैसा या कोई पलंग जैसा है वहाँ उसको लेटाया जाता है। सारा परिवार आसपास ही है। एक बाल्टी भरकर पानी लाता है धीरज और वो मुंह पर मारता है रज्जी के। रज्जी की बेहोशी जो है वो खुल जाती है और उसके बाद वो कहती है, अरे हम यहाँ घर पर कैसे आ गए, क्या हुआ, सब लोग हमें ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रहे हैं और विदु माँ रो क्यों रही है, पापा ने दरवाज़ा क्यों बंद कर रखा है। तो धीरज एक और बाल्टी पानी उठाकर उसके मुँह पर मारता है, कहता है होश में आ गई, तुम्हारा दिमाग खुल गया, तुमने क्या किया है, तुम्हें कुछ पता भी है। तो वो पूछती है, भाभी क्या हुआ है, क्या किया है हमने, क्या बोला है हमने, हमें तो कुछ याद ही नहीं है, हम सब तो वहाँ पिकनिक पे थे ना, यहाँ कैसे आए हैं। तो नर्मदा सब कुछ बताती है कि तुमने इस तरीके से बोल दिया है। तो रज्जी कहती है कि भाभी हमें ऐसा लग रहा है जो हमने जूस पिया था ना उसमें कुछ मिलाया है, मोगरा ने मिलाया है, मोगरा की वजह से हमने पता नहीं क्या क्या बड़बड़ कर दी है। और मोगरा भड़कते हुए कहती है, आंसू जी देख रहे हो आप अपनी गलती की वजह से अपने भाई से माफ़ी मांगते हो, लेकिन उसी की वाइफ जो है वो हमें तू तड़ाक से बात करती है, हमारी इज्जत नहीं करती है बिल्कुल भी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये हमारी इज्जत नहीं करती तो इसका मतलब ये पापा जी की भी इज्जत नहीं करती, क्योंकि इस घर में इकलौती हम ऐसी बहू हैं जो पापा जी की पसंद की हैं, इसीलिए हमको पसंद नहीं करती ये।